हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस विजी चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल्स में देख लिया। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हमारा 10th क्लास का रिजल्ट किस आधार पर बनाया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि 14 मई को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। रात को 9 बजे के टाइम पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया था और यहाँ पर उन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। उनका रिजल्ट इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर तैयार किया जाएगा और जो 12वीं की परीक्षा है वो आगे करवाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तो 10वीं की परीक्षा हमारी कैंसिल हो चुकी हैं और 12वीं की परीक्षा है हमारी आगे करवाई जाएंगी, जैसा कि इसमें क्लियर मेंशन भी किया गया है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि हमारी जो 10वीं क्लास का रिजल्ट, हमारा 10वीं क्लास का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें 10वीं क्लास में दोस्तों दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो रेगुलर के स्टूडेंट होते हैं, एक प्राइवेट के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहले हम रेगुलर स्टूडेंट की बात करेंगे। जैसे ही हम रेगुलर स्टूडेंट का आप समझ लोगे, प्राइवेट स्टूडेंट का पूरा मैटर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रेगुलर स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नियमित परीक्षार्थियों हेतु। तो इनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर के पैरा में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है, पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा और एक एक करके आपको एक एक शब्दों को अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को पूरा शेयर कर देना है सभी के साथ, जिससे सभी को इसके बारे में नॉलेज मिल सकेगी। और ऐसा वीडियो हो जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा यूट्यूब कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको पता होगा एसबीजी चैनल पर आपको एक एक बारीकी से चीज़ें समझाई जाती हैं। तो आपको एसबीजी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। और जो मैंने आपको बताया था कि 10वीं क्लास की परीक्षाएं कैंसिल की जाएंगी और 12वीं क्लास की जो परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाएंगी, तो दोस्तों वहीं हुआ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 10वीं क्लास का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो 10वीं क्लास का रिजल्ट आधार बनाया गया है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने जो अपना आधार बनाया है वो बनाया है अर्धवार्षिक परीक्षा प्लस प्री बोर्ड परीक्षा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड परीक्षा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने आधार बनाया है यूनिट टेस्ट का और इसके बाद में इन्होंने आधार बनाया है आंतरिक मूल्यांकन का। तो इन तीनों को मिलाकर आपके 100% अंक हैं वो दिए जाएंगे। तो इन तीनों में से अब कितने कितने अंक लिए जाएंगे, अर्धवार्षिक प्री बोर्ड में से कितने लिए जाएंगे, यूनिट में से कितने लिए जाएंगे और आंतरिक मूल्यांकन यानी कि इंटरनल इवैल्यूएशन असेसमेंट में थे कितने अंक लिए जाएंगे, जिस आधार पर हमारा 100% तैयार होगा, अब वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया है कि हमारा जो रिजल्ट लिया गया है वो लिया गया है अर्धवार्षिक प्लस प्री बोर्ड प्लस यूनिट टेस्ट प्लस आंतरिक मूल्यांकन असेसमेंट। तो इनके आधार पर अब 100% किस तरह से बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी के जस्ट नीचे सेकंड नंबर के पैरा में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। क्या क्लियर मेंशन किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आंतरिक मूल्यांकन के अंक भरने हेतु OMR शीट्स शालाओं को प्रेषित की गई है। तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 2-3 दिन पहले भी मैं बता चुका था आपको कि हमारे जो इंटरनल इवैल्यूएशन के आधार पर हमारे जो अंक तैयार किए जाएंगे वो OMR शीट में भरकर हम बोर्ड जो कि बोर्ड में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब ये काम आपको नहीं करना है। OMR शीट जो कि जो भोपाल से स्कूल्स में ट्रांसफ़र की जाएगी और स्कूल्स वाले उनमें नंबर भरेंगे। वो नंबर भरने के बाद में भोपाल ट्रांसफ़र करेंगे और भोपाल से आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो OMR से आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। जो आप कॉपियों पर आप अपना जो लिखते थे वो टीचर्स लिखेंगे OMR शीट्स में आपके डायरेक्टली नंबर भर करके। तो ये आपको नहीं करना है, ये काम आपके लिए नहीं है। तो इसमें से आपका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा वो तैयार किया जाएगा। देखिए 20 नंबर आपको मिलेंगे प्रोजेक्ट वर्क के। प्रोजेक्ट का मतलब होता है, जैसा कि आपको पता होगा, प्रोजेक्ट का मतलब होता है जैसा कि आपको पता होगा कि 2018 का हो गया, 2019 का, जैसा कि 2020 का आप रिजल्ट देख रहे होंगे 2-3 साल का, उसमें आपको 20 नंबर फ्री में मिलते थे। जी हाँ दोस्तों, 100 नंबर होता तो आपका 100 नंबर का पेपर था, लेकिन उसमें से आपको 20 नंबर फ्री में मिलते थे और 5 विषय होते थे। तो 5 विषय यानी कि जो 5-6 विषय जो भी होते थे उन सभी विषय में 20-20 नंबर आपको फ्री में मिलते थे। तो इस हिसाब से आपको 100 नंबर आपको फ्री में 200 मिल जाते थे। 100-120 6 सब्जेक्ट हो गए तो 120 नंबर हमको फ्री में मिल जाते थे। तो अधिकतम जो 20 अंक है ना दोस्तों, अधिकतम 20 अंक फ्री में मिलते थे। अधिकतम दे सकते हैं लेकिन इसमें से थोड़ा कम भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकतम हमारे 20 अंक दोस्तों फ्री में मिलेंगे। तो दोस्तों 20 अंक तो ये हमारे कंप्लीट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बस 100 नंबर का हमारा पेपर होता है जिसमें से 20 अंक हमको मिल गए।
अब बच्चा 80 अंक। अब 80 अंक को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा वो किया जाएगा अर्धवार्षिक प्री बोर्ड प्लस यूनिट टेस्ट प्लस आंतरिक एवेल्यूशन। अब ये 80 नंबर को किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 100 में से 20 अंक हमको मिल जाएंगे, तो इस हिसाब से बचेंगे 80 अंक। और 80 अंक का दोस्तों अब इसमें से दोस्तों क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्लियर लिखा गया अर्धवार्षिक प्री बोर्ड परीक्षा के, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा का 50%। तो हमारा जो हाफ ईयरली होता है और प्री बोर्ड होता है उसका तो 50% लिया जाएगा। हमारे जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुए हैं, जो प्री बोर्ड परीक्षा हुई हैं, उनका 50% अंक लिया जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों यूनिट टेस्ट जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, उन मंथली टेस्ट का आपका लिया जाएगा 30%। तो यूनिट टेस्ट का यानी कि टेस्ट का कितना हो गया, हमारा टेस्ट के कितने हो गए 30%। अब इसके बाद में 20% हमारे लिए जाएंगे इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन के हमारे लिए जाएंगे कितने अंक लिए जाएंगे 20%। तो कितना हो गया दोस्तों, इनको ऐड कर लीजिए 50 30 80 80 20 50 80 और 20 100%। तो 100% हमारा रिजल्ट इस तरह से तैयार हो जाएगा। और 100% बनेगा वो 80 नंबर में से बनेगा, वो 20 नंबर तो हमको प्री में मिल चुके हैं। तो अब बच्चा अब इस तरह से हमको रिजल्ट बना दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह हमारा रिजल्ट तैयार किया जाएगा। पूरा रिजल्ट आपको समझ में आ गया है। देखिए हाफ ईयरली यानी कि प्री बोर्ड परीक्षा का 50%, यूनिट टेस्ट जो आपके उसमें 30%, और दोस्तों जो 20% अंक लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे आपके इंटरनल इवैल्यूएशन के यानी कि असेसमेंट के, और वो 20, तो इस हिसाब से हो जाएगा हमारा 100% और 20 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला है, सभी स्टूडेंट पास होने वाले हैं। अब दोस्तों प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं करवाए जाएंगे, आपके यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है किसी भी छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं नहीं की जाएंगी। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि हमारे जो हाई स्कूल के हैं और उन हाई स्कूल के जो साइंस होता है, साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं करवाए जाएंगे, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे जो कि प्राइवेट स्टूडेंट की। तो दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनकी जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उनका जो रिजल्ट तैयार किया जाएगा न्यूनतम 33 अंक मानते हुए रिजल्ट बनाया जाएगा। क्योंकि इनके ना तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, इनके प्रैक्टिकल तो होनी नहीं है, जो ना तो हमारे प्री बोर्ड होते हैं इनके, ना हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ना इनके टेस्ट होते हैं। जो प्राइवेट स्टूडेंट होते हैं उनके डायरेक्टली वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। तो इनका रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा, अब इनका रिजल्ट है न्यूनतम 33 अंक यानी 100 नंबर का पेपर है, तो आपको न्यूनतम 33 अंक तो दिए जाएंगे। और ये मन से कितने भी दे सकते हैं, 40 भी दे सकते हैं, 50 भी दे सकते हैं, 60 भी दे सकते हैं, 70 भी दे सकते हैं। न्यूनतम 33 दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है जो भी प्राइवेट के स्टूडेंट है, कोई भी प्राइवेट का बंदा फेल नहीं होगा, ना ही रेगुलर का फेल होगा। रेगुलर का एक बार चांस है, लेकिन प्राइवेट के स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होंगे, क्योंकि उनको 33 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। 40 50 60 70 आगे भी इनको ऐसे ही नंबर भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही है इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी था। रिजल्ट आपको पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, रेगुलर का रिजल्ट है और दोस्तों जो प्राइवेट का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, मैंने अच्छे से आपको समझा है। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पर करते समय मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।